जय हिंद भाई सभी को। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल जिसका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो चुका है, आपके लगातार सवाल आ रहे थे कि टेली कम्युनिकेशन कांस्टेबल जीडी और आरएससी इनका आप अलग अलग डेटा कलेक्ट करके लाइए कि किस में कितने नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा और किस में सिलेक्शन लेना आसान है और किस में मुश्किल से सिलेक्शन होने वाला है, किसकी कट ऑफ ज्यादा रहेगी। चलिए भाई पूरा का पूरा डिटेल से एनालिसिस इस वीडियो में करने वाला हूं। सबसे पहले तो पेपर का लेवल मायने रखता है क्योंकि हमने सभी शिफ्टों के तीनों शिफ्टों के पेपर का एनालिसिस किया था, लाइव सॉल्यूशन करवाया था उससे। दूसरा, भर्ती में अटेंडेंस कितनी बनी है। तीसरा, पेपर का लेवल कैसा था तो वो तो हमें पता ही है। चौथी बड़ी बात यह है कि भर्ती के अंदर नंबर ऑफ पोस्ट के मुकाबले नंबर ऑफ अटेंडेंस कितनी बन रही है। तो भाई देखो, छोटा सा पहले मैं वो डेटा बता देता हूं। लगभग 3,76,000 विद्यार्थियों ने इसके अंदर एग्जाम दिया है, जिसमें से इस 76,000 को तो आप डायरेक्ट ही निकाल दीजिए क्योंकि ये क्या है, ये मान लिया आप टेली कम्युनिकेशन वाले, ठीक है। 3 लाख विद्यार्थी बचे। अब इन 3 लाख में से भी 70-75,000 टेलीकम्युनिकेशन वाले फिर से आ गए इसमें। बाकियों को डिवाइड कर दिया कांस्टेबल जीडी और आरएससी के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर अगर अपन पेपर का लेवल देखें कि भाई जो पेपर का एग्जाम का लेवल था वो देखो, टेलीकम्युनिकेशन के अगर मैं पेपर के लेवल की बात करूं तो ये पेपर का लेवल था मॉडरेट टू हार्ड की तरफ था, ठीक है, मॉडरेट टू हार्ड की तरफ था। भर्ती में बड़ी चीज मायने ये रखती है कि इसमें अटेंडेंस, इसके अंदर जो नेगेटिव मार्किंग थी, यानी कि भाई बढ़िया वाली नेगेटिव मार्किंग है। बात करें मॉडरेट पेपर का लेवल से हार्ड की तरफ था, बिल्कुल था। अगर बात करें यहां पर कट ऑफ मेल और फीमेल की और कांस्टेबल जीडी की अगर मैं बात करूं साथ ही साथ, तो कांस्टेबल जीडी के अंदर देखिए भाई, कांस्टेबल जीडी में आपका जो पेपर का लेवल था वो मैक्सिमम मॉडरेट था, लेकिन दोनों तरफ चला है, ये मॉडरेट से इजी की तरफ भी है और मॉडरेट से हार्ड की तरफ भी है। यानी कि यहां पर अपन देख सकते हैं कि ये 20-20% है और 60% मॉडरेट है, ठीक है। यहां से और आगे बढ़े आरएससी की तरफ, तो जैसे ही आरएससी में गए भाई पेपर का लेवल ऐसा लगा कि जैसे कि पेपर सेटर बीच में भाग गया भाई पेपर बढ़ाते बढ़ाते, ठीक है, वैसा मामला यहां पर नजर आया। ये पेपर का लेवल है वो इजी से मॉडरेट की तरफ है, ठीक है। हो सकता है जिन्होंने आरएससी के अंदर दिया हो उनको ये बात रास नहीं आए, क्योंकि होता है जिस शिफ्ट में आपका पेपर होता है ना वो सभी को हार्ड लगती है। लेकिन इसका मैंने पेपर सोल्यूशन तीनों का करवाया और मैंने तो तीनों को एक ही तराजू में रखकर तोला है, तीनों को मेरे लिए तो एक ही समान रखकर तोला है। तो भाई मेरे को जो पेपर इजी लगा मैं उस अकॉर्डिंग बता रहा हूं कि मैंने तीनों पेपर सॉल्यूशन करवाए हैं यूट्यूब के ऊपर, और तीनों में से जहां पर मुझे यह लगा कि कौन सा पेपर इजी है तो आरएससी का जो पेपर था ना ये इजी था। अब बोलते हैं कि इजी पेपर में नेगेटिव ज्यादा होते हैं, हार्ड पेपर में स्कोर कम होता है और नेगेटिव की मार और पड़ती है, ठीक है। अब देखो यहां पर अगर अपन बात करें कि यहां पर यह था, अब अटेंडेंस की बात करें तो अटेंडेंस भी यहां पर ठीक ठाक थी और आरएससी के अंदर भी लगभग 75,000 विद्यार्थियों ने क्या दिया, इसका एग्जामिनेशन दिया था इसमें टेलीकम्युनिकेशन में। अब अगर अपन सबसे पहले बात करें मेल फीमेल की, इसमें कट ऑफ कितनी बनेगी, तो मैंने क्या क्या मूल आधार रखी है मैं वो आपको बता देता हूं। अटेंडेंस को मैंने मूल आधार माना है, नंबर ऑफ पोस्ट को मैंने इसमें मूल आधार माना है, नेगेटिव मार्किंग इस वैकेंसी के अंदर थी, इसके अलावा इस भर्ती को 3 भागों में डिवाइड कर दिया, टेलीकम्युनिकेशन कांस्टेबल और आरएससी के अंदर। तो भाई तीनों ही भागों के अंदर इस वैकेंसी के पोस्ट भी डिवाइड हो गई, साथ ही साथ में बच्चे भी डिवाइड हो गए। अब जिन स्टूडेंट ने टेलीकम्युनिकेशन के अंदर आवेदन किया था और उसका फिजिकल कॉल, यानी कि आपके 10,000 पद है इस भर्ती में, कितनी पोस्ट है, 10,000 पोस्ट है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना भाई, वहां पर सारी डिटेल डालता हूं। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं किया तो सब्सक्राइब वाला बटन ब्लैक बॉक्स में दिखाई दे रहा है, उसको जरूर दबा लें। राजस्थान पुलिस की सारी डिटेल पीआर जाग यूट्यूब चैनल पर आपको आने वाले समय में मिलती रहेंगी। फिजिकल के लिए कितने बच्चे क्वालिफाई होने हैं, 60,000 बच्चे फिजिकल के लिए क्वालिफाई होंगे। यानी कि जिनके नॉर्मलाइजेशन होना नहीं है, जिनके ज्यादा नंबर, आप भी अपने स्कोर मुझे कमेंट में जरूर बताएं। यहां पर अगर अपन बात करें मेल फीमेल टेलीकम्युनिकेशन की कट ऑफ की, तो भाई इसको देखिए आप सबसे पहले। अगर बात करें इसमें जनरल कैटेगरी की कि भाई जनरल कैटेगरी का समथिंग स्कोर अगर कितने के पास में आ रहा है आपका, तो आपका इसमें फिजिकल के लिए या फाइनल सिलेक्शन के आप पास जा सकते हो। यानी कि फाइनल सिलेक्शन या फिजिकल मानना, क्योंकि भाई फिजिकल के लिए ये जाएंगे, यहां से बच्चे फेल होंगे और फेल होने के बाद में आगे आएंगे, तो हो सकता है यहां पर कट ऑफ ज्यादा रहे और ये ज्यादा मार्क्स वाले बच्चे फेल हो जाए तो कट ऑफ के अंदर उछाल थोड़ा कम आए, 1-2 मार्क्स का आ जाए। अब बात करते हैं यहां पर जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो जब इसका पेपर का लेवल मैंने बता दिया मॉडरेट से हार्ड की तरफ पेपर का लेवल था, तो टेलीकम्युनिकेशन के अंदर जनरल कैटेगरी की जो कट ऑफ बनेगी वो लगभग 95 से इसके आसपास भी अगर आपका बना है, प्लस माइनस इसमें आप 5 कर सकते हैं, प्लस माइनस इसमें 5 कर सकते हैं, यानी कि 90-95 के आसपास आपका कट ऑफ का आंकड़ा है वो बनेगा जनरल कैटेगरी का। अगर बात करें इसी के साथ में कांस्टेबल जीडी, जिसके अंदर आपको पता है कि इसका कट ऑफ का आंकड़ा जिला वाइज स्कोर रहना है, मैं जिला वाइज स्कोर भी इसमें बताऊंगा, लेकिन आपको मैं एक एवरेज स्कोर भी इसमें बता देता हूं कि एवरेज आंकड़ा अगर आपका क्या बन रहा है, तो इस भर्ती में आप आराम से सिलेक्ट हो जाओगे। देखो यहां पर अगर अपन जनरल कैटेगरी की बात करें तो लगभग 100 प्लस माइनस 5 कर देता हूं, इसके आसपास अगर जनरल कैटेगरी में आपका स्कोर बन रहा है आप इसमें सिलेक्ट हो जाओगे।
बात करें आरएससी की, तो आरएससी में भी मैं यहां पर सभी जिलों का बता दूंगा कि कौन से जिलों का आंकड़ा हाई रह सकता है। यहां पर अगर अपन जिला वाइज बात करें स्कोर की, तो सबसे पहले तो अपन एवरेज स्कोर की बात करते हैं, वहां पर बाद में अपन जिला वाइज चर्चा करेंगे, ठीक है ना, उसके बाद में अपन जिला वाइज, ठीक है, जिला वाइज, उसके बाद में अपन यहां पर चर्चा करेंगे जिला वाइज, ठीक है। यहां पर आपका जो आंकड़ा है वो लगभग 110 से लेकर 115 प्लस का अगर होगा, तभी आपका आरएसटी के अंदर सिलेक्शन हो पाएगा, भले किसी भी बटालियन से आपने आवेदन किया हो, इतना अगर आपका स्कोर बन रहा है तो ही आप इस वैकेंसी में सिलेक्ट हो पाएंगे या फिजिकल के लिए जा पाएंगे, ठीक है। अब अपन बात करते हैं इस वैकेंसी के अंदर आगे की, कि भाई आप लोगों का इसमें टेली कम्युनिकेशन में ओबीसी या फीमेल की अगर मैं बात करूं, तो फीमेल का लगभग लगभग 75 से लेकर 80 का अगर स्कोर बन रहा है, जिस भी लड़की का 75 से 80 के आसपास अगर टेली कम्युनिकेशन में, तो बोल रहा हूं मैं 75 का भी अगर स्कोर बन रहा है किसी भी फीमेल का 75 का, आप आराम से टेली कम्युनिकेशन के लिए सिलेक्ट हो जाओ। आप लोगों ने इसमें से किस में आवेदन किया वो बताना, अपना स्कोर कमेंट में जरूर बताना। यहां पर मैं अगर फीमेल की बात करूं, तो यहां पर जरूर फीमेल का जो आंकड़ा है वो लगभग लगभग 80 के आसपास घूम सकता है, प्लस माइनस इसमें भी 5 कर लेना। बहुत सारे बोलेंगे भाई 75 ही रहेगा, तो मैं खुद बोल रहा हूं प्लस माइनस 5 कर लेना, ठीक है। अगर बात करूं मैं आरएससी के अंदर फीमेल की, तो बेशक आप भले ही कुछ भी बोलना, लेकिन लगभग 90 प्लस यहां पर जिसका भी स्कोर है 90 प्लस स्कोर है। मैंने यहां प्लस माइनस 5 लिखा है, प्लस माइनस 5 लिखा है, लेकिन आप लोगों ने देखा होगा 110 से 115 प्लस, एक 90 प्लस का मैंने प्लस माइनस नहीं लिखा। आप थोड़ी सी मेरी चीजों पर जाइएगा तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। अब बात करते हैं अपन यहां पर ओबीसी कैटेगरी कि भाई टेली कम्युनिकेशन में ओबीसी कैटेगरी का वही 90 से लेकर 95 के आसपास अगर स्कोर बन रहा है ओबीसी कैटेगरी का, आप आराम से इस भर्ती के अंदर चले जाएंगे फिजिकल के लिए। और भाई फाइनल सिलेक्शन की भी मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, कारण यह है कि बच्चे हैं वो फिजिकल के अंदर भी डिवाइड होंगे। बच्चे, ये जरूरी थोड़ी है कि भाई ज्यादा ही ज्यादा नंबर वाले फिजिकल में पास हो सकता है कम नंबर वाले भी फिजिकल के अंदर पास हो, और ज्यादा नंबर वाले हो सकता है फेल हो जाए। यहां पर अगर अपन बात करें ओबीसी कैटेगरी की, तो लगभग लगभग ओबीसी कैटेगरी का जो आंकड़ा रहेगा वो 95 से लेकर 100 के आसपास ओबीसी कैटेगरी का जिला। और यहां पर अगर बात करें आरएससी के अंदर, तो आरएससी में 110 प्लस का आंकड़ा बनेगा ओबीसी कैटेगरी, ये प्लस का ही आंकड़ा बनेगा। मैं 120 लिखूं ना यहां पर तो मुझे कोई एतराज नहीं है, 120 प्लस भी लिखूं ना तो मुझे कोई एतराज नहीं है, मैं प्लस लगा रहा हूं आगे। बात करते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, बिल्कुल भाई ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का भी 90 प्लस का टेलीकम्युनिकेशन में, एससी एसटी कैटेगरी का जरूर इसमें 85 प्लस का आंकड़ा बन सकता है टेलीकम्युनिकेशन में। इनको अपनी फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। ये मैंने टेलीकम्युनिकेशन का आंकड़ा बताया। एक आपके लगातार सवाल ये भी आ रहे थे भाई आंसर की कब रिलीज होगी, इसकी जो ऑफिशियल आंसर की है वो कब आएगी, इसका रिजल्ट कब रिलीज होगा, इसका रिजल्ट कब रिलीज होगा, इन दोनों बातों के बारे में अपन लास्ट में चर्चा करेंगे। दोनों बातें बताकर जाऊंगा कि कितना समय आपको फिजिकल के लिए मिलेगा। अब अपन बात करते हैं यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का। यहां पर अगर जिसके 90 से कम भी है ना, 90 के आसपास है या 90 से कम भी है उसका हो जाएगा, लेकिन यहां ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का लगभग 95 के आसपास अगर आपका स्कोर है प्लस माइनस 5, यहां पर अगर आपका 95 के आसपास है तो जिला किसी भी जिले से आपने आवेदन किया आपका इसमें सिलेक्शन हो जाएगा। बात करें एससी और एसटी कैटेगरी की, तो एससी और एसटी कैटेगरी जरूर इसके अंदर 90 के आसपास है, उनका सिलेक्शन हो जाएगा प्लस माइनस 5। अपना स्कोर आप कमेंट में जरूर बताएं। यहां पर अपन बात करेंगे जिला वाइज, जो हाई कट ऑफ कहां पर रहेगी और लो कट ऑफ कहां पर रहेगी। अब यहां पर आइए आप, यहां पर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो 105 से लेकर 110 के आसपास आपका होना चाहिए, स्कोर होना चाहिए भाई, ये तय बात है। आप लोग पोस्टों पर मत जाइए, आप इस पर जाइए, पेपर के लेवल पर जाइए आप कि पेपर का लेवल कैसा था। एससी और एसटी कैटेगरी की बात करूं तो यहां पर इनका भी 100 के आसपास बन सकता है। एक्समैन जितने भी हैं भाई, जितने भी एक्स सर्विस मैन वाले भाई साहब हैं, उनका जरूर मैं इसमें बोल सकता हूं कि भाई लगभग 17 के आसपास या इससे मतलब अप्रोक्सीमेट आप मान लीजिए, ठीक है। तो आपका हो सकता है जैसे वीडो हो गया, जैसे कि डिवोर्स हो गया, ठीक है, जैसे कि एक्समैन हो गया, इनका स्कोर। अब बात करते हैं अपन जिला वाइज। जिला वाइज का मैं आपको कुछ जिलों का आंकड़ा बता देता हूं, मैंने पहले भी आपके साथ साझा किया था, फिर से साझा कर देता हूं कि कौन से ऐसे जिले हैं जहां पर आपको कट ऑफ मायने में कम देखने को मिल सकती है या ज्यादा देखने को मिल सकती है। जैसे कि जयपुर, जोधपुर, कमिश्नरेट, टोंक, इसके अलावा भरतपुर, सवाईमाधोपुर, सीकर, जैसलमेर, इन जिलों से कट ऑफ है वो आपको हाई देखने को मिलेगी, ठीक है। लो कट ऑफ की अगर अपन चर्चा करें तो जैसे आपका बीकानेर हो गया, चूरू हो गया, बूंदी, राजसमंद, यहां से आपको कट ऑफ है वो कुछ कम देखने को मिलेगी, ठीक है, जालौर से। और इसके अलावा हाँ भाई ये कोटपुतली से कट ऑफ हाई रहेगी भाई, कोटपुतली भी इसमें है, कोटपुतली बहरोड। आरएससी की बात करूं तो मैंने आपको बताया था 6th 7th 8th बटालियन जो भी हैं उनकी कट ऑफ है वो कम रहेगी, ठीक है, उनकी कट ऑफ है वो कम रहने वाली। रिजल्ट वगैरह ज्वाइनिंग वगैरह सब अगले साल होंगी,
ये मैंने आपको सारा का सारा डेटा बताने का प्रयास किया है। आपका स्कोर क्या बन रहा है वो मुझे कमेंट में बताइए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरी सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। सभी दोस्तों को जय हिंद, जय भारत।